ये गोविंद भगवान की जय। भगवान विष्णु के स्वरूप को जो जन जान लेते हैं वो जन इस संसार की समस्त दुविधाओं से छूट जाते। यों तो अनन्य प्रकार से इस संसार को कहा गया, मगर भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वह बड़ा विचित्र है। बैराट में भगवान की नाभि है, यह आकाश, यह आकाश। इसमें जो यह जगत रूप है यही कमल है। इसमें जो जीव है वही ब्रह्मा है। इस जगत रूपी कमल नाल नाभि से प्रकट हुई है आकाश से, इसका पार जीव नहीं पाता। आदि अंत मध्य जीव को प्राप्त नहीं होता। तो ब्रह्मा रूपी जीव उसी हरि की शरण में जाता है और उसी का गुणानुवाद करता है। ऐसा विश्व रूप भगवान विष्णु का जो स्वरूप यथार्थ रूप से जान लेता है, उसकी समस्त दुविधाएं छूट जाती। उसी आकाश रूपी नाभि में यह विश्व रूप कमल खिला हुआ है। इसी कमल पर जीव प्रकट है, इसे ब्रह्मा कहते, प्रजापति कहते। एक जीव से ही अनेक जीवों की रचना है। वह विश्व आत्मा वैराट, उसकी देह में ही यह जगत है। उस स्वरूप को विड़रे जन ही जान पाते हैं। अन्य समस्त उसी स्वरूप की विभूतियां हैं। फिर किसी विभूति में मन रमे न रमे, जो उस परम पद को जान लेता है, जो उस परम स्वरूप को जान लेता है, उसके लिए कोई दुविधा नहीं, कोई बंधन नहीं, जगत मुक्त है। उसे कोई भय नहीं, किसी से भय नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी विश्व रूप का ही अंश है। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। बड़े भाग्यशालियों को ही यह दिव्य बोध, दिव्य ज्ञान और दिव्य दर्शन प्राप्त होता है। जिसे यह प्राप्त होता है वह उसी स्वरूप में परिणत हो जाता है, विलीन हो जाता है, वही स्वरूप हो जाता है। यही इस स्वरूप का जानना है। जाने तुम्हें हो जाई, और सोई जान जय देत जनाई। जिसे जनाया जाए वह जान के उसी रूप में परिणत हो जाता है, मय हो जाता है, लीन हो जाता है। जब तक उसमें लय नहीं हुआ तब तक उसने इसे जाना नहीं। यही महावैराट, महाविष्णु और भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत स्वरूप है। गोविंद को जो यथार्थ रूप से जानता है, उसके मन में किसी प्रकार की शंका, संशय जन्म नहीं लेते। वहां सदा गोविंद पहरा देते हैं, सुदर्शन सदा पहरा देता है। यही दर्शन सुदर्शन है, इसी को सुदर्शन कहते हैं। जिसने सुदर्शन का दर्शन किया है, सुमानी सुंदर, दर्शमानी देखना, ऐसा देखा या अनुभव किया है, वही यथार्थ जानता है। इसके अतिरिक्त जानने वाला यथार्थ रूप नहीं जानता। इसलिए भगवान के उस दिव्य स्वरूप को स्मरण कीजिए और सारे संशयों को छोड़कर गोविंद की शरण जाइए। जब तुम गोविंद शरण जाओगे तो सब कुछ छूट जाएगा, सब व्याधाएं मिट जाएंगी। तब तक मिटने वाली नहीं है। काकभूषण कहते हैं कि राम भजन बिन सुन खगीसा, और मिटाए न जीवन के कलीसा। बिना गोविंद के भजन के
कलेश मिटने वाला नहीं है। इसलिए गोविंद की शरण जाइए। गोविंद शरण जाने से सारी व्याधाएं नष्ट हो जाती हैं, परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसे पाकर प्राणी फिर पुनरावती यानी कि पुनः इस दुख रूपी सागर में नहीं फंसता, तर जाता, मुक्त हो जाता, उसी परम पद में विलीन हो जाता है। यही उच्च शिखर है। यही पाने की इच्छा करनी चाहिए, इसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्य कामनाएं नहीं, संसार की कामनाएं नहीं। संसार की कामनाओं से तो गिरावट आती है, प्राणी अपनी स्थिति से गिर जाता। थोड़े समय के लिए सांसारिक सुखों की कामना करना सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा ज्ञान है और सबसे बड़ी दुख की जड़ है। सांसारिक वस्तु की कामना करना गोविंद से। यदि गोविंद से प्रार्थना ही करनी है तो परम पद की प्रार्थना कीजिए, उनके चरण बिंदों की प्रार्थना कीजिए, उनकी भक्ति की प्रार्थना कीजिए, उन्हें प्राप्त होने की प्रार्थना कीजिए। संसारिक वस्तुओं की प्रार्थना मत कीजिए। संसार की इच्छा करने से ही तो गिरावट आती है, प्राणी अपनी स्थिति से गिरता है और संसार की इच्छाओं से मुक्त पुरुष ऊपर की तरफ अपने आप उठने लगता है, अपने आप उठने लगता है। जाए न चाहिए कब कछ प्रभ संग सहज सने, इनके मन मंदिर बसो सिया सहित जूने। जाए न चाहिए कब कछ सो सायन का साय। जो संसार से विरक्त है वही तो ऊपर उठा हुआ है, वही श्रेष्ठ है और वही श्रीमान है, वही साधु है, वही संत है, वही महापुरुष है। जो संसार की इच्छाओं से घिरा है, जो संसार की इच्छा करता है, वही जीव है, वही स्थिति से गिरा हुआ है और वही दुखों को भोगता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण व्याय नमः।